Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine and your family. Now we are starting our today's lecture. Day 20 of August 2020 and day is Thursday. Today's our topic सूरतुल इनफितार। सूरतुल इनफितार बेटा सूरतुल इनफितार जो है वो मक्की सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी की इब्तदाई दौर में ये सूरत नाजिल हुई और बेसिकली इसमें क़यामत के वाक़या होने के बारे में बताया गया है। आज के इस लेक्चर में हम सूरतुल इनफितार का शान नज़ूल और तारुफ़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया सूरतुल इनफितार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। इस सूरत में क़यामत के वाक़या होने का मंजर पेश किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स क़यामत को अपनी आँखों से देखना चाहता है उसे चाहिए कि वो सूरतुल तकवीर, जो कि लास्ट सूरत हमने पढ़ी है, सूरतुल तकवीर, सूरतुल इनफितार और सूरतुल इंशिकाक को पढ़ ले। यानी कि इन सूरतों को पढ़ने के बाद हम इतने ज़्यादा जान जाएंगे कि क़यामत क्या है। यानी कि ऐसा हम फील करेंगे कि जैसे हमने क़यामत को अपनी आँखों से देख लिया है। इंसान को समझाया गया है कि वो अपने रब के बारे में धोखा में ना रहे, जिसने उसे पैदा फरमाया, शक्ल सूरत अता फरमाई और इस पर अमाल लिखने वाले फरिश्ते मुकर्रर फरमाए। पहले उसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया, पैदा किया, उसे शक्ल सूरत अता की और फिर उसके अच्छे और बुरे अमाल लिखने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के फ़ज़ल और इसके नेमतों को देखकर ये गुमान ना करे कि उसके नाफरमानी पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान पर बेशुमार इनामात किए और इतने इनामात और अल्लाह ताला की इतनी नेमतों को पा लेने के बाद इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी ना करे कि उस पर कोई गिरफ्त, यानी कि अल्लाह ताला उसकी पकड़ नहीं करेंगे और ना ही कोई हिसाब किताब होगा, बल्कि इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद उससे अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी दी गई नेमतों का हिसाब लेंगे। इंसान को चाहिए कि वो क़यामत के दिन की फ़िक्र करे, जिस दिन अमाल के सिवा कुछ काम नहीं आएगा। नेक अमाल के सिवा किसकी फ़िक्र करे? क़यामत के दिन की फ़िक्र करे, अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, जिस दिन उसके नेक अमाल के सिवा कुछ काम नहीं आएगा और हर फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास होगा। इंसान के जो नेक अमाल हैं और इंसान के जो बुरे अमाल हैं, और हर फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास होगा। ये है सूरतुल इनफितार का इंट्रोडक्शन। अब हम सूरतुल इनफितार की सूरतुल इनफितार में टोटल 19 आयात हैं और आज हम इस सूरत की पहली 10 आयात की ट्रांसलेशन करेंगे पेज नंबर 98 पे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। बहुत छोटी आयात हैं लेकिन जामिया हैं। इज़ा समाउ उन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। फतरत फट जाएगा, समाउ आसमान, इज़ा जब। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे। कवाकिबु सितारों को कहते हैं, तसरत झड़ जाएंगे। व इज़ल बिहारू फुज्जिरत, और जब समंदर उबल पड़ेंगे। व इज़ल कबूरू बुसिरत, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। यानी कि जब क़यामत का दिन होगा तो इंसान की जो कब्र है जब उसको खोल दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। बुसिरत का मतलब है उखाड़ देना। आलिमत नफ्सुम मा नफ्सुन,
اس وقت ہر شخص جان لے گا ما قدمت و اخرت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ قدمت اس نے آگے بھیج دیا، وہ آخرت اور اس نے اپنے پیچھے جو چھوڑ دیا، اپنی آخرت کے لیے جو اس نے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، فسواک فعدلک، اور پھر تمہیں ہر لحاظ سے برابر کر دیا، یعنی کہ تمہاری شکل و صورت اور جسمانی جو طاقت ہے اسے ہر لحاظ سے برابر کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء، جس نے صورت میں چاہا تمہیں پیدا کیا، جس صورت میں تمہیں چاہا اس نے پیدا کیا۔ رکبہ کا، تمہیں جوڑ دیا، یعنی کہ تمہیں ایک مکمل انسان، ایک باڈی دی، تمہیں جوڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کلا، تم ہرگز نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ بل تکذبون، بلکہ تم بدلہ کے دن کو، بالدین، بدلہ کا دن، تکذبون تم جٹلاتے ہو، بلکہ تم بدلہ کے دن کو جٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ بیٹا یہ آپ کی 10 آیات ہیں، آپ نے ان کی ٹرانسلیشن کو لرن کرنا ہے اور اس کے انٹروڈکشن کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ یہ آج کا آپ کا 20th آف اگست کا یہ آپ کا لیکچر ہے۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہوم، اللہ حافظ۔